हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताया था मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल नहीं रहा था, हमारा फिनिश हो गया है। क्या फिनिश हुआ है सर? हमारा रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ हुआ पार्टनर हमारा फिनिश हो चुका है और आज हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। पूरी पूरी एंटायर हमारी पार्टनरशिप फर्म में ये हमारा लास्ट टॉपिक, या फिर आप इसको लास्ट चैप्टर बोल सकते हो, क्योंकि मैंने चैप्टर तो एक ही बना रखा है पार्टनरशिप फर्म के नाम से। तो सर ये कैसे चैप्टर है? इसमें क्या रहने वाला है? क्या कुछ हम नया सीखने वाले हैं, या फिर लाइक हमने जैसे नई चीज आपने देखा होगा कि आपने सबसे ज्यादा नई चीजें सीखी फंडामेंटल्स में, उससे कम नई चीजें सीखी आपने किसमें? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब क्या किया था आप लोगों ने सर? चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर सर। उसके बाद आप लोगों ने किया एडमिशन हुआ पार्टनर, देर आफ्टर आपने किया क्या नाम है, रिटायरमेंट ऑफ डेथ हुआ पार्टनर। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे सीक्वेंस से आप आगे आगे बढ़ते गए उस वैसे वैसे आपने चीजें कम कम सीखनी स्टार्ट की और प्रैक्टिस ज्यादा हुई। यहाँ पर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। हम काफी सारे कंसेप्ट हम पुराने यूज करने वाले हैं, लेकिन इसमें सारी सारी चीजें एक तरह से आप देखोगे एंटायरली इसमें सारी सारी चीजें आप नहीं सीखने वाले हो। सर ये होता क्या है, कैसे होता है, और कितने नंबर ऑफ लेक्चर लग जाएंगे सर? सबसे बड़ी बात तो बेटा इस पर लग जाएंगे हमारे लगभग 5 से 6 लेक्चर हमारे इस पे जनरली लगते हैं, और 5 से 6 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए क्यों ना हम पार्टनरशिप फॉर्म पर आए। जी सर, पार्टनरशिप फॉर्म पे आ जाओ। तो हमारा क्या चल रहा है और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखिए। सर क्या? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बेटा। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इस तरह से चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम लिख लिया बेटा? जी सर हमने लिख लिया है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन और पेंसिल को रख दीजिए साइड में। तो चलो हम समझते हैं बेटा डिसोल्यूशन क्यों होता है। सबसे पहले चलो पेन पेंसिल रखो, अभी रखो अपने पास। हम बताए थे इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा, जल्दी से लिख लीजिए सर। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, नंबर वन, ताकि आपको भी पता चले ना कि हाँ क्या क्या चलने वाला है इसमें। रीजन ऑफ डिसोल्यूशन, रीजन ऑफ डिसोल्यूशन कि भाई डिसोल्यूशन क्यों कर रहे हैं हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म का। नंबर सेकंड इज सेटलमेंट, इसमें सेटलमेंट कैसे करेंगे पार्टनर्स की। जी सर पार्टनर सेटलमेंट किसकी होगी सर? पार्टनर्स की, या फिर क्या नाम, पार्टनर पार्टनर की नहीं सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट इसमें और भी होगी, आउटसाइडर लायबिलिटीज की भी होगी, ठीक है जी सर। उसके बाद इसलिए मैंने सेटलमेंट वर्ड ही यूज किया है। उसके बाद नंबर थर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर सर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पर हम ये अकाउंट सीखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। पहले मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें रहेंगी। नंबर फोर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जी सर। यस बेटा। या फिर आपको कह सकते हो इसमें गुडविल वगैरह, क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईटीसी, जो भी सारी चीजें रहेंगी आप उनको देखने वाले हो। नंबर फिफ्थ सर, नंबर फिफ्थ में हम क्या करने वाले हैं बेटा? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। आप ये 5 चीजें इस चैप्टर में सीखने वाले हो। और सर टाइप ऑफ अकाउंट में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं तो मैं बताता हूँ बेटा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट में आप क्या क्या सीखने वाले हो, यहाँ पर आप सीखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सर ऐसा ऐसा हमने पहले नाम सुन रखा है बेटा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट सुन रखा है आपने, रिवैल्यूएशन नोट, और ये क्या है यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी सर। उसके बाद मैं भी ऐसे आप छोटी क्लास में था ना, मतलब जब मैं 11th 12th में था तब मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन, बाद में समझा ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। स्टार्टिंग में टीचर ने लिखा था हम सोचे ओहो आता है हमें, तो आपको ही लगा हुआ हाँ सर आता है, नहीं बेटा रियलाइजेशन है, रिवैल्यूएशन नहीं है। आगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट आप ये बनाने यहाँ पर ये सीखने वाले हो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो देख लेना, कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। उसके बाद सर, उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं बेटा यहाँ पर? आप कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बेटा, बैंक ओब्लिक कैश अकाउंट, ठीक है, ये भी सीखने वाले हो। हालांकि बैलेंस शीट भी सीखने वाले हो, लेकिन बैलेंस शीट का क्या लिखना, बैलेंस शीट तो वैसे भी हो जाएगी जी सर। तो आप बेटा इस पूरे पूरे संपूर्ण चैप्टर में ये सारी की सारी चीजें करने वाले हो, ये सारी की सारी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है जी सर। तो जल्दी से लिख लीजिए, आई होप सो कि आप लोगों ने लिख भी लिया है साथ साथ। जी सर हो गया है। तो चलो पेन पेंसिल को आप रख दो साइड में, और चलो हम करते हैं कि भाई डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन होता क्या है? मैंने कहा भाई डिसोल्यूशन के रीजन, कि किसी पार्टनरशिप फर्म को बंद क्यों करते हैं, डिसोल्यूशन क्यों करते हैं, ठीक है। किसी पार्टनरशिप का खंडन क्यों हो जाता है, वो बंद क्यों हो जाती है, क्यों कहते हैं कि हम तो चले परदेश, अब पार्टनरशिप नहीं चलाएंगे, ठीक है। सर कब कब होता है? मैंने कहा देखो भाई 3 पार्टनर है,
मैंने कहा 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है बेटा, ठीक है सर। इनकी खुशी खुशी हटाओ सर एक बार इनकी खुशी उठाओ, इनको थोड़ा सिंपल ही बनाओ। तो मैंने कहा बेटा ये 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है सर। पार्टनर का क्या नाम है, अभी बताता हूँ बेटा, पार्टनर का नाम भी बताता हूं मैं आपको, पार्टनर्स के नाम भी बताता हूं बेटा मैं अभी आपको। ये 3 पार्टनर है बेटा, 3 पार्टनर है। ये तो है चंगू, ये मंगू और ये गंजू। बेटा 3 पार्टनर है, चंगू मंगू और गंजू, ठीक है, तीनों पार्टनर है। ये बड़े ही मस्त तरीके से अपनी पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये बोले कि क्यों ना हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दें। इनके मन में आया, इनके मन में आया बेटा, इनके मन में आया क्यों ना पार्टनरशिप फर्म को हम बंद कर दें, क्लोज कर दें, शट कर दें। हाँ सर, मन में आया, मन बड़ी चीज है सर, मन में आएगा तो बंद करके चले गए, ठीक है जी सर। मतलब उनका म्यूचुअल कंसर्न रहा कि हम बंद कर देते हैं। या फिर बेटा ऐसा भी रह सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को लॉस पे लॉस हो रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अरे क्या है भाई साहब, किस्मत ही खराब है। चंगू मंगू और गंजू कह रहे किस्मत ही खराब लेके आए हैं, ऊपर से किस्मत ही खराब लेके आए हैं, लॉस पे लॉस हो रहा है, क्यों ना पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दें। हाँ सर, सर यहाँ पे भी इस तरह से मन की बात कह सकते हैं, या फिर मैंने आपको बता दिया ऐसा भी हो सकता है। जी सर, मन की बात ही चल रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, मैंने कहा देखो भाई, इन्होंने जब पार्टनरशिप डीड बनाई थी ना, जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तब इन्होंने टाइम बताया था कि हम पार्टनरशिप फर्म को 5 साल तक चलाएंगे, 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक। और वो क्या हो गया सर, वो एक्सपायर हो गया है। डीड में जो लिखा होता है पार्टनरशिप डीड, बेटा पार्टनरशिप डीड ही पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है बेटा, उसकी सोल होती है बेटा, उसकी आत्मा होती है। अब आत्मा ने कहा कि भाई साहब हम, हमारे अंदर प्राण ही 5 साल के थे, तो 5 साल तक ही चलेगी, उसके बाद वो फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है जी सर। और बेटा उनका कोई मिशन या विजन था, ठीक है, मतलब उनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स था, कुछ ऑब्जेक्टिव था कि हमारी पार्टनरशिप फर्म ने कहा था कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है, और ये ऑब्जेक्टिव को जैसे ही हम अचीव कर लेंगे ना, जैसे ही हम इस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। सर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लाइक उन्होंने कहा, लाइक भाई क्या नाम है, लैपटॉप वगैरह बेचती थी, इन्होंने कहा जिस दिन हम 1 लाख लैपटॉप पूरे भारतवर्ष में सेल कर देंगे, उसके बाद हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव था, तो उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। जी सर, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऑर्डर आए, गवर्नमेंट के ऑर्डर आए और बोला भाई तुम इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। क्या बोला कि इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। सर गवर्नमेंट के ऑर्डर क्यों आते हैं बेटा, देयर आर डिफरेंट रीजन कि गवर्नमेंट के क्या नाम है ऑर्डर आए और आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा दिया जाता है। आप इलीगल बिजनेस करते हो बेटा, इलीगल बिजनेस कर रहे हो सर, मतलब लाइक आपको बोला जाता है भाई साहब क्रस गांजा, आप इस तरह की क्या नाम है, आप इलीगल बिजनेस का व्यापार कर रहे हो, लाइक आप एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन एल्कोहल का आप व्यापार कर रहे हो इलीगल तरीके से। कोई भी आप इलीगल तरीके से अगर आप काम कर रहे हो या इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट आपके ऊपर देगी, नोटिस देगी और कहेगी इसको बंद करो। जी सर। और गवर्नमेंट के एनी अदर रीजन हो सकते हैं बेटा, एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन। कोई व्यक्ति गया आपके खिलाफ, उसने केस फाइल कर दिया, कोई व्यक्ति गया आपकी पार्टनरशिप फर्म पे, बोला कि भाई साहब ये तो गड़बड़ वाली बात चल रही है, ये जो चंगू मंगू और ये गंजू है तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ गया और केस डाल दिया कि भाई साहब इनकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। और क्या नाम है, गवर्नमेंट को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब बेटा है कोर्ट वगैरह, कोर्ट के जैसी सारी चीजें आ जाती हैं कि उनको लगता है, दैट इज सर गवर्नमेंट बोले तो बेटा कोर्ट को, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं ये आप सोचो, गवर्नमेंट के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, कोर्ट ने ऑर्डर डाल दिया कि हाँ ओ चंगू मंगू और गंजू ये बंद करो पार्टनरशिप फर्म और भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से दे आर लॉट ऑफ रीजन कि पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। सर और कोई रीजन भी है, हाँ और कोई रीजन भी है। मैंने कहा कल को चंगू मंगू और गंजू के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और जैसे ही झगड़ा हो जाता है तो ये कहेंगे चलो भाई पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं। तो बेटा इस तरह से भी हो सकता है। और आप लोगों ने देखा है कि पार्टनरशिप फर्म में सर मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 और मैक्सिमम 50, इस तरह से होता है, ठीक है बेटा। मैंने कहा कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि भाई क्या हुआ कि बेटा पहले 3 पार्टनर थे, इनमें पार्टनर ही बचा एक, क्या बचा, पार्टनर ही एक बचा।
सर लाइक दो की मंगू की और गंजू की या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं। दैट इज कि भाई उनकी मिनिमम लिमिट जो है, मिनिमम लिमिट जो है वो क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, डाउन हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्रेक हो जाती है मिनिमम लिमिट, दैट इज 2 है तो एक ही पार्टनर बचता है, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म को तो वैसे ही बंद कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आर देयर ड्यू टू व्हिच द पार्टनरशिप फर्म हैज बीन क्लोज, दैट इज डिसोल्यूशन हो जाता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का। आई होप सो कि आपको सारी सारी चीजें समझ में आई। हाँ सर, सारी सारी चीजें समझ में आई, चंगू मंगू की बातें भी समझ में आई। तो जल्दी से मैं आपको इसको लिखना चाहोगे या फिर मैं डायरेक्टली लिखवा दूं? सर हम इसको भी लिखना चाहेंगे, तो बेटा जल्दी से इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको फेयर नोटिंग करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको फेयर नोटिंग करवा देता हूँ। लो, इसको अगर कोई लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए, छोटा सा है और तो कहीं लिखा ही नहीं था मैंने कुछ, छोटा सा है, जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को हाँ लिख लो, हुर्रे हुर्रे हो, जल्दी लिख लो बेटा। के बाद फेयर नोटिंग लिखवाते हैं हम आपको। हो गया? हो गया? जी सर हो गया। आगे चलें? जी सर आगे चलिए। तो चलो इनको लिख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। नंबर 1, रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रीजन को थोड़ा सा बड़ा करो, हाँ जी, देखो बेटा, रीजन नंबर 1, रीजन फॉर डिसोल्यूशन, रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? जल्दी जल्दी मेरे को बताइए बेटा आप। सर देखिए, इसके रीजन हो सकते हैं, नंबर 1 सर, ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू लॉसेस बेटा, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा था, दैट इज म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल कंसर्न। उन्होंने कहा कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो बंद कर रहे हैं, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, दैट इज नंबर 2 सर, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है सर, कोर्ट के ऑर्डर आए और हमने बंद कर दिया, दैट इज इलीगल बिजनेस आप कर रहे थे, इलीगल बिजनेस आप कर रहे थे, या फिर किसी ने आपके खिलाफ क्या कर दी, शूट फाइल कर दी, शूट फाइल कर दी और उसमें आप प्रूफ हो जाते हो कि आप गलत काम कर रहे हो, आपको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। बी के बाद बेटा सी, सी क्या कहता है, कहता है ड्यू टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड हैज अटेन्ड। ठीक है, जो भी आपको पार्टनरशिप फर्म डीड में आपने बता रखा था कि हम 10 साल 5 साल 20 साल तक हम बिजनेस करेंगे, वो क्या होगा बेटा, वो आपका अटेन हो गया है, वो आपका अचीव हो गया है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो सर, सी एंड डी, मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनर गो डाउन टू, ब्रेक डाउन लिख लो बेटा, मिनिमम पार्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर लिमिट ब्रेक डाउन, बस ये लिख दो ऐसे, ब्रेक डाउन। ठीक है, मिनिमम पार्टनर की लिमिट जो होगी वो ब्रेक होगी, दैट इज देयर इज ओनली, देयर इज ओनली वन पार्टनर लेफ्ट, वन पार्टनर लेफ्ट बेटा। उसके बाद लिखो डीई, ड्यू टू डिस्प्यूट, ड्यू टू डिस्प्यूट अमंग द, अमंग द पार्टनर्स, बेटा उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने बंद कर दिया। एफ, एनी अदर रीजन, और कोई भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, ये सिलेक्टेड रीजन हम लोगों ने लिख लिए हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा। ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब द पार्टनरशिप डीड हैज अटेन्ड, वो हमें अटेंड हो गई बेटा, अटेंड।
ठीक है, जल्दी से लिखो। जी सर, हो गया है, हो गया। जी सर, तो बेटा आगे चलते हैं। अब मैंने कहा जैसे ही हमने फर्स्ट टॉपिक तो कर लिया, फर्स्ट तो सर बिल्कुल चुल्लू मुल्लू था, फर्स्ट तो हो गया। तो चलो अब सेटलमेंट पे आते हैं, किस किस को कैसे कैसे सेटलमेंट की जाएगी। मैंने कहा भाई सेटलमेंट देने के लिए जब भी हम सेटलमेंट करेंगे, जब भी हम सेटलमेंट करेंगे, जय जय श्री राधे, सेटलमेंट करेंगे दैट इज पेमेंट की बारी। पेमेंट जब करेंगे तो सर पेमेंट किस किस को कैसे कैसे दी जाएगी, ध्यान से देखना बेटा। पेमेंट कैसे कैसे किस किस को दी जाएगी, आप खुद सोच के देखो। सर सबसे पहले पेमेंट किसको, लो मैं खड़ा कर देता हूं यहाँ पे, चुंगू, मुंगू और गंजू को। क्या इनको सबसे पहले पेमेंट कर दें, ये तो पार्टनर हैं, क्या इनको कर दें सबसे पहले, क्या ये पार्टनर है, क्या सबसे पहले इनको पेमेंट कर दें। आप क्या कहोगे, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, अरे चंगू मंगू इनको पार्टनर्स को ही दे दिया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बाहर वाले तो चिल्लाते रहेंगे, क्रेडिटर्स कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रेडिटर कह रहे हैं हमारी पेमेंट। अब लोन और लोन वगैरह दे रखे, वो कहते हैं भाई साहब हम कहां गए, कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हुई है, वो कह रहे हैं भाई साहब हम कहां गए। पार्टनर तुमने ही कर्मकांड किया, तुमने ही सारा कर्मकांड किया, तुम्हारी वजह से ही पार्टनरशिप फॉर्म बंद हुई है और आप ही पैसे लेके भाग रहे हो। हाँ है ना, आपको भी फीलिंग आनी चाहिए, हाँ सर इन चंगू मंगू और क्या नाम है गंजू की वजह से ही तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है। अगर ये अच्छे से काम करते, अगर ये क्या नाम बढ़िया तरह से परफॉर्मेंस करते, अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाए। ठीक है, तो सर इनको सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे, इनको सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे, मतलब अगर पैसा बचा तो पार्टनर को देंगे, अगर पैसा नहीं बचा तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर पहले बाहर वाले बंदों को पैसा दिया जाएगा। तो सर कैसे होगा बेटा, जब भी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, जब भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाएगा तो बेटा एक काउंटर लगाया जाएगा एक काउंटर लगाया जाएगा, जी सर एक काउंटर लगाया जाएगा, और ये रहा काउंटर बेटा, और ये काउंटर है, और इस काउंटर पर एक लाला जी बैठे हुए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, जी सर काउंटर पर लाला जी बैठे हुए हैं, काउंटर पर लाला जी बैठे हुए हैं। सर ये लाला जी कौन है बेटा, ये लाला जी नहीं होते, वैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। ठीक है, तो सर ये क्या होता है बेटा, ये कौन आदमी होता है बेटा, ये होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो एक व्यक्ति को लेके आया जाता है। सर ये कैसे होता है बेटा, ध्यान सुनो, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं बेटा, शादी विवाह देखा आपने, हाँ सर शादी विवाह देखा है, जब भी एक मैरिज का फंक्शन होता है ना, जब भी कोई भी शादी होती है तो सबसे मेन भूमिका कौन प्ले करता है, बताना बेटा, मेन भूमिका कौन, मेन रोल किसका होता है, मेन रोल किसका होता है बच्चे कह रहे दूल्हे का, अरे बेटा दूल्हे का रोल बाद में आता है, आपको नहीं पता, मेन रोल होता है फूफा जी का, मेन रोल होता है फूफा जी का। ठीक है, मेन रोल होता है फूफा जी का, हाँ सर फूफा जी, हाँ यही करता धरता होते हैं, और यही करते हैं, और जल्दी से बस में बैठ जाओ, और जल्दी से वो कर रहे भाई सब, गड्डी तेरा भाई चलाएगा वो सारे के सारे कर्मकांड वो फूफा जी करवा रहे होते हैं, और लेट हो रहे वहां चलो, ऐसे मतलब डांट फटकार लगाने वाले फूफा जी ही होते हैं, सब कुछ यही करते होते हैं। ठीक है, यही उस समय के चौधरी साहब यही होते हैं, उस समय सब कुछ यही करवाते हैं। जी सर मेन होता है बेटा। ठीक है, फूफा जी को नाराज भी नहीं किया जा सकता, एक मिनट में फूफा जी नाराज हो जाते हैं शादी में, अब मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई साहब, फिर कहते हैं नहीं नहीं उनको मनाया जाता है, इसलिए इनको इनकी सबसे ज्यादा चलती है उस समय। ठीक है, तो मैंने कहा मेन रोल होता है फूफा जी का, सब कर्मकांड यही करते हैं। तो बेटा जब जब डिसोल्यूशन हो जाता है ना, तो ये समझो ये डिसोल्यूशन के मेन फूफा जी हैं, ये फूफा जी ही हैं, है ना, हाँ सर ये फूफा जी ही है, और फूफा जी के हाथ में सारी भागदौड़ होती है नहीं होती शादी में, जी सर बेटा अब इसके हाथ में सारी भागदौड़ होगी, मतलब कुछ भी करना होगा, पार्टनर तो गए साइड में, अब पार्टनरशिप फर्म जैसे ही बंद हो जाती है कहते हैं भाई बंद करते हैं, और अब क्या करते हैं सेटलमेंट की बारी आती है, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, एक अलग से पर्सन को एक नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है कि आप अब हमारी पार्टनरशिप फर्म को संभालिए। सर आप संभले ही कैसे बेटा, संभलने का मतलब है जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स होगी उनको नीलाम किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा, और उनसे जो भी पैसा आएगा और जिनको पेमेंट करनी हो उनको पेमेंट की जाएगी, उनको पेमेंट की जाएगी। इस तरह से ये सारे कर्मकांड कौन करता है सर, एक व्यक्ति करता है जिसको बोलते हैं एक ऑफिशियल लिक्विडेटर। हालांकि कई बार बेटा इनमें ये पार्टनर होता है ना, यही पार्टनर ही ये बन जाते हैं। आप लोग देखोगे कि कई बार क्या करते हैं, कोई पार्टनर को ही ऑफिशियल लिक्विडेटर बना दिया था कि भाई पार्टनर तू ही कर्मकांड कर लेगी। ठीक है, तो लेकिन मैंने कहा इसके लिए एक अलग से व्यक्ति होता है, मैंने बता दिया। जी सर तो मैंने कहा कि जब भी अब पेमेंट की बारी आएगी, जब भी पेमेंट की बारी आएगी तो अब लाइन में लगे होंगे लोग, हाँ हाँ सर लाइन में लगे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा, हाँ सर लाइन में लगे हुए हैं लोग, ये लो ये लाइन में लगे हुए हैं, है सर लाइन में लगे, हाँ हाँ लाइन में लगे हुए बेटा, ये लो ये देखो,
सारे लाइन में लगे हो। आप बताना बेटा लाइन में कौन कौन लगा हुआ, किस किस को पेमेंट कैसे कैसे मिलेगी, है सर। ये लो, मैंने कहा लो। तो सब खड़े हैं, हाँ सब खड़े हैं बेटा, सब खड़े हैं, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, ठीक है, सबका नंबर आएगा, सब खड़े हैं बेटा, सब लाइन में खड़े हैं। और अब यहां पर कुछ और तत्व भी खड़े हुए हैं। सर ये कौन है बेटा, ये मेन राक्षस यही है, ठीक है, यही तो है मेन राक्षस, ठीक है सर। ये मेन राक्षस कौन है, सर ये मेन राक्षस कौन है, अभी बताएंगे, रुक जाओ। मैंने कहा सर ये कौन है बेटा, अभी बताते हैं हम ये कौन कौन है, ठीक है, ये भी खड़े हैं। सर ये कौन कौन है, मैंने कहा देखो भाई, जब भी पार्टनरशिप फर्म का नीलाम किया जाएगा, जब भी पार्टनरशिप फर्म को नीलाम किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म नीलाम नहीं होती, नीलाम एसेट्स होगी। हाँ हाँ समझो, जब भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट को नीलाम किया जाएगा, मतलब जब भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाएगा, सिर्फ उसकी सारी सारी एसेट्स को सेल आउट किया जाएगा और लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। तो मैंने कहा बेटा जब भी लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी, जब भी लायबिलिटी, क्यों, ये क्या करेगा, सबसे पहले सेल कर देगा, क्या कर देगा सर, सभी की सभी एसेट्स को। जैसे ही एसेट्स को सेल करेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, रोकड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रोकड़ा आ जाएगा सर, इसके पास कैश या बैंक बैलेंस आ जाएगा। जैसे ही इसके पास कैश या बैंक बैलेंस आएगा तो आ जाएंगे बेटा मांगने के लिए कि हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। अब पेमेंट कैसे कैसे होती चलेगी, मैंने कहा बेटा सबसे पहले जो भी ये होते हैं सर, ये कौन होते हैं, ये होते हैं बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ओब्लिक सिक्योर्ड लोन लायबिलिटी, जिसको भी हमें लोन देना होता है, मतलब ये सारे सारे सिक्योर्ड व्यक्ति होते हैं बेटा, जिनको पेमेंट करनी होती है, सिक्योर्ड लोन, ठीक है, मतलब बेटा सिक्योर्ड लोन या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर। सर ये क्या होते हैं बेटा, ध्यान सुनो बेटा, कई बार आपने देखा है कि, हाँ सर देखा क्या, हमें तो पता ही है, जब भी बैंक से हम लोन लेने के लिए जाते हैं, जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन क्या नाम है, जो बैंक होता है, बैंक कहता है हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन आप इसके लिए गिरवी क्या रख रहे हो, आप हमें एज ए सिक्योरिटी क्या दे रहे हो। हमने कहा भाई पार्टनरशिप, हमने कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे क्या नाम है, कोई को ना कोई मशीन दे दी, या फिर बता दे कि मशीन हमारे पास है, या फिर कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी पार्टनरशिप फर्म की, तो उन्होंने कहा ये पार्टनरशिप फर्म की ये हमारी लैंड है और इस लैंड पर आप हमें क्या दे दो, इस लैंड पर हमें क्या दे दो, लोन दे दो। हालांकि आपको पता है कि हाँ पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं होती, तो पार्टनरशिप फर्म के नाम नहीं होता, किसी पार्टनर के नाम ही होता है, लेकिन वो एक तरह से ऐसे ही बोली जाती है कि वो पार्टनरशिप फर्म की है। जी सर, तो मैंने कहा कि भाई क्या किया कि किसी लोन लैंड को गिरवी रखा, किसी लैंड को गिरवी रखा और लोन ले लिया, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास विशेष अधिकार होता है, ये सिक्योर्ड होते हैं। इसी तरह से क्रेडिटर्स की सिक्योरमेंट होती है। सर उसके बाद कौन आता है बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर लोन बेटा, कि कई लोन बेटा बिना सिक्योरिटी के भी तो मिल जाता है, डायरेक्टली वैसे ही मिल जाता है। जी सर, और क्रेडिटर्स तो नॉर्मली अनसिक्योर्ड ही रहते हैं, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड ही होते हैं। लाइक मैंने क्या किया, मैंने क्या नाम है, इनकी जो भी पार्टनरशिप फर्म थी, जो भी इनकी पार्टनरशिप फर्म थी चंगू मंगू की, इनकी चंगू मंगू पार्टनरशिप फर्म को मैंने पैसा क्या नाम है, उसको मैंने माल सेल कर दिया। जैसे ही मैंने माल सेल किया तो मैं उनका क्या नाम है, मेरे लिए तो डेटर हो जाएंगे, उनका मैं क्या हुआ, क्रेडिटर्स हो गया। तो मैं कहा चंगू मंगू पैसे, बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारी पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो रही है, तो बंद हो रही है तो बेटा लाइन में कहां लगा मिलूंगा मैं आपको इनके पीछे लगा मिलूंगा। सर ये कौन है, हवा हवाई कहते हैं मुझको। सर ये यहाँ पे कैसे खड़ी है, सर ये यहाँ पे कैसे खड़ी है बेटा, बताता हूं। मैंने कहा ये कौन है, ये बेटा पार्टनर्स की वाइफ, पार्टनर्स वाइफ, बेटा किसी ना किसी की वाइफ होगी, कोई भी पार्टनर है बेटा, ए है, बी है, सी है, डी है, किसी पार्टनर की बेटा वाइफ होगी, तो सबसे पहले उनको मिलेगा और इनको भी साथ में मिलता है बेटा, ये इन्हीं के साथ होती है बेटा, ये इन्हीं के साथ होती है। सो सोचो पहले इनको मिलेगा फिर इनको, बेटा ये इन्हीं के साथ होती है, पार्टनर्स की वाइफ भी यही होती है। उसके बाद नंबर आता है बेटा पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिस जिस पार्टनर ने लोन दे रखा है, अब आप लोन की पेमेंट ले लो, तो मतलब सर लोन की पेमेंट भी पहले दी जाएगी। हाँ बेटा लोन की पेमेंट भी साथ साथ दी जाती है। वैसे मैं बताऊं, सबसे पहले इनकी पेमेंट दी जाती है, उसके बाद जितने भी बचे सिक्योर्ड है, एक मिनट ये साथ में आ गया, मैं बताता हूं। ये रहा, मैंने कहा सबसे पहले इसकी पेमेंट दी जाएगी, सबसे पहले सिक्योर्ड की दी जाएगी, बाद में जितने बचे उनकी पेमेंट दी जाती है, और सबसे लास्ट में किसकी दी जाती है, सर सबसे लास्ट में दी जाती है पार्टनर्स
पार्टनर्स को पेमेंट दी जाती है, पार्टनर्स को पेमेंट दी जाती है किसकी सर, उनकी कैपिटल के हिस्से की। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? बात समझ गए हैं हम। मतलब सर सबसे पहले किसको पेमेंट की जाएगी सर? सबसे पहले की जाएगी सिक्योर्ड, जो भी व्यक्ति सिक्योर्ड होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड लोन है, उसकी पेमेंट दी जाती है। फिर अनसिक्योर्ड की बारी आती है। अनसिक्योर्ड में सर कौन कौन आता है सर? अनसिक्योर्ड में क्रेडिटर्स वगैरह तो आते हैं, पार्टनर्स की वाइफ वगैरह भी आ जाती है सर, ठीक है। तो नंबर 1 सर पहले नंबर पर इनको होगा, फिर दूसरा नंबर इनको होगा सर, तीसरा नंबर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो उसका आएगा, और फोर्थ नंबर किसका आएगा? जो पार्टनर्स का खुद का कैपिटल का पैसा है बेटा, अब उनको पैसा मिलेगा। जी सर, ये सीक्वेंस हमें बिल्कुल तहे दिल से समझ में आ गई है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे पेमेंट रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे पेमेंट रहती है। तो जल्दी से इसको डायग्राम आपको बाद बना लेना, मैं आपको लिखवा देता हूं, साथ साथ लिखिए, साथ साथ लिख लीजिए, या फिर क्या नाम है आप डायग्राम के साथ लिख लेना। मैं आपको बताता हूं किस चीज को पेमेंट की जाएगी। सेटलमेंट, तो सेटलमेंट कैसे की जाएगी सर? सेटलमेंट की जाएगी नंबर 1 सिक्योर्ड, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पब्लिक लोन। जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा या लोन होगा बेटा, सबसे पहले उसकी पेमेंट की जाएगी। देर आफ्टर की जाएगी अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक क्रेडिटर्स, ठीक है। इसमें क्या है, पार्टनर्स की वाइफ भी आती है बेटा, पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट, पार्टनर्स की वाइफ का लोन अकाउंट भी बेटा इसमें ही आता है। उसके बाद क्या दिया जाएगा? उसके बाद दिया जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन की पेमेंट की जाएगी। एंड देयर आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब उनको कैपिटल के बदले में पैसा दिया जाएगा। तो ये होती है बेटा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस से बेटा पेमेंट किया जाता है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता देता हूं सर, उससे भी पहले किसकी पेमेंट की जाती है? हालांकि आपको अगर मैं बताऊं तो इससे भी पहले एक टॉप लेवल पे होती है किसकी पेमेंट? ऑफिशियल लिक्विडेटर्स डेटर्स एक्सपेंसेस। अगर आप ये लिखना चाहो तो आप ये भी लिख लीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें ही आ जाए ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस। अब आप इसको आप ऊपर ऊपर डाल दो, बस इसको ध्यान रखना, ए पॉइंट डाल के लिख दो। ये मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। इसको ए पॉइंट डाल के लिख दो कि सबसे पहले तो भाई साहब यही करेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ बेटा, जब भी आपने शादी में देखा हुआ कोई ना कोई हलवाई रहता है, जिससे हलवाई रहता है, तो बेटा आपको पता है हलवाई सबसे पहले खुद खाता है, फिर बाद में सामान देता है, हैं? हाँ, वो अपने लिए रख लेता है। हलवाई जब भी खाना बना रहा होता है अपने लिए साइड में रख लेता है, सबसे पहले कहता है भाई साहब मेरा पेट भरेंगे, उसके बाद बाहर बाहर जाएगा सामान, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर रहता है, तो बेटा फिर फोकट में तो आएगा नहीं, ये फोकट में तो आएगा नहीं, इसको कोई फी वगैरह देनी पड़ेगी। जी सर, कुछ ना कुछ इसको फी वगैरह देनी होगी, तो इसको भी फी दी जाती है बेटा। तो ये सबसे पहले जो सेल करेगा तो सबसे पहले अपनी फीस रखता है, ठीक है। हालांकि इसको फी दी जाती है, इसकी फीस सबसे अलग रहती है, इसको फीस मिलती ही मिलती है, ठीक है जी सर। तो इस तरह से सारी सारी चीजें चलती हैं। आउटस्टैंडिंग क्या नाम, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या नाम है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का पैसा मिलता है। लेकिन आपकी बुक में बेटा पता है इन चीजों को बड़े ही, आपकी बुक्स में क्या लिख रखा है? आपकी बुक्स में डायरेक्टली रखा है फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे? फर्स्ट पे करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, और देयर आफ्टर किसको पे करेंगे सर? पे करेंगे पार्टनर्स को, पार्टनर्स को, ठीक है। पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर का लोन का पेमेंट किया जाएगा, अब पार्टनर्स की कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। तो बेटा ये जो मैंने ये लिख रखा है ना, ये क्या आउटसाइडर लायबिलिटी ही तो है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है। ये पार्टनर्स की वाइफ, ये आउटसाइड लायबिलिटी ही तो है। उसके बाद क्या, पार्टनर्स का लोन अकाउंट की पेमेंट होगी और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाएगी, ठीक है जी सर। तो वो बेटा आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, आई होप सो अब आप समझ जाओगे। हाँ, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होगी, पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की पेमेंट होगी, ठीक है। कुछ बच जाता है तो ये इस तरह से ये सीक्वेंस चलती है। जल्दी से आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जल्दी से सुंदर सुंदर शब्दों में आप इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। किसी को डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना, जल्दी से लिखो। उसके बाद मैं आगे हूं क्या? ये लो बेटा, जल्दी से आप इसको लिखिए। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख लो। हुर्रे हुर्रे हो, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिए। हो गया? जल्दी से लिखो। मैं आपके लिए क्वेश्चन निकाल लूं तब तक?
देखो मैं क्या कहे, हम इसके बेस पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अभी तो नहीं, के बाद मैं आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट करा दूंगा ना, उसके बाद मैं आपको करवा सकता हूँ। जल्दी लिखो, इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट कराते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ। क्वेश्चन बेटा बहुत कम है, मैंने देख लिए, देखो बुक फिर से दिखा रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी इसके पीडीएफ नहीं डाला है, अभी मैंने पीडीएफ नहीं डाली है, आज पीडीएफ नहीं डाल पाया मैं, कल आपको पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। पिछला क्लासेस विदाउट स्पेस बेटा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको इसका मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन देखें, ये बुक तो कंप्लीट होगी बेटा, 6 चैप्टर इसी का है, रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें हमारे क्वेश्चन जो है, एडिशनल क्वेश्चन ज्यादा है, और आप ट्राई क्या करो कि एडिशनल भी कर लो। 39 क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं एडिशनल को मिक्स ना करूँ तो 39 क्वेश्चन, और एडिशनल भी किया करो, आप चेक किया करो क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जी सर, तो चलो बेटा ये हमारा हो गया है। अब मैं क्या कहता हूँ सर देखो हमने दो चीजें सीख ली, सर हमने दो चीजें सीख ली, क्या क्या चीजें सीखी सर? सबसे पहले तो हमने सीखा, सबसे पहले तो हमने सीखा कि रीजन क्या होता है सर, डिसोल्यूशन होने का रीजन क्या होता है। काफी सारे रीजन होते हैं। देर आफ्टर हमने कहा सर जैसे डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप फॉर्म बंद की जाएगी, तो अब सर पैसे किस किस को कैसे कैसे दिए जाएंगे, बात समझ आई? जी सर, तो ये दो चीजें तो हमने सीख ली। अब तीसरी बारी आती है, अब थर्ड नंबर आता है बेटा, किसका आता है सर? देखिए थर्ड नंबर आता है, हमने ये भी सीख लिया। अब करते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। अब हम आते हैं क्या, मैंने कहा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था, ठीक है, हाँ सर वो ऑफिशियल लिक्विडेटर था, वो क्या कर रहा है बताना, तो वो क्या कर रहा है सर? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े बड़े कर्मकांड कर रहा है। सर ये बड़े बड़े कर्मकांड क्या कर रहा है? मैंने कहा ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है बेटा। इसी को बोला गया है, हे व्यक्ति जल्दी से पार्टनरशिप फर्म से, वैसे इसको अपॉइंट कौन करता है बता, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको कोर्ट अपॉइंट करती है। ये कहता है हाँ हाँ ऐसे ऐसे करो, सारी कर्मकांड करो, मतलब अब ये क्या करेगा सर? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा, एसेट्स को सेल करेगा, एसेट्स को सेल करेगा, और क्या करेगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा, लायबिलिटीज की क्या करेगा सर? पेमेंट करेगा। इसको ही ये सारे कर्मकांड करने होंगे, इसको ही सारे सारे ये कर्मकांड करने होंगे। मैंने कहा बेटा ये इन चीजों का रिकॉर्ड कहां रखेगा? कहीं ना कहीं तो इसका रिकॉर्ड रखेगा ना। जी सर, इनका रिकॉर्ड रखेगा या नहीं रखेगा? जी सर, इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इसको, इसका रिकॉर्ड जहां पर रखा जाएगा उस अकाउंट को बोलेंगे बेटा, उस अकाउंट को बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको? रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, मैंने कहा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, मैंने कहा कोई भी लिक्विडेटर मतलब जिसके भी हाथ में भार सौंप दिया कि भाई साहब अब आप ही हो, आपको ही समझना क्या नाम है, संभालना है सब कुछ। सर ये क्या संभालेगा? सारी सारी एसेट्स। जैसे ही बेटा क्या नाम है ये ऑफिशियल लिक्विडेटर आ जाता है, मतलब जो भी ये व्यक्ति आ जाता है, तो जब आते ही सारे सारे पार्टनर कहते हैं ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स, ये है हमारी लायबिलिटी, आज से हुई है तुम्हारी, और जल्दी से कर दो पेमेंट। ठीक है, तो इस बाबा को बोल दिया जाता है ये सारे कर्मकांड आपको करने होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा सर? सबसे पहले क्या करेगा, ये सारी की सारी एसेट्स को और सारी की सारी लायबिलिटीज को उठा लेगा, सारी की सारी एसेट्स को, सारी की सारी की लायबिलिटीज को उठा लेगा, मतलब ये ले लेगा कि हाँ अब आज से ये हुई मेरी, और एसेट्स को क्या करेगा सर? सेल कर दे, रियलाइज कर लेगा। यहाँ से क्या कर लेगा? रियलाइज कर लेगा, मतलब बेटा इसको सेल करके यहाँ से कुछ ना कुछ पैसा लेगा, और क्या करेगा सर? लायबिलिटीज की पेमेंट कर देगा। जी सर, तो मैंने कहा बेटा ध्यान सुनना, जैसे ये रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, तो सर ये क्या करेगा बेटा? जैसे ये रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ऐसे ही बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, और कुछ नहीं है सर, ये होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट। तो सबसे पहले सर क्या करता है ऑफिशियल असाइनी, क्या करता है ऑफिशियल, क्या नाम है, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है सर? वो करता है सारी की सारी एसेट्स को पार्टनरशिप फर्म में से उठाता है और कहता है ये मैंने रख ली, अब इनको मैं सेल करता रहूंगा, इनको मैं सेल करता रहूंगा, इनको मैं सेल करता रहूंगा, मतलब उनसे रियलाइज करता रहूंगा। तो मैंने कहा भाई एसेट्स का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट। तो सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स को ये अपने पास ले आएगा, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए बेटा मैंने इसको डेबिट कर दिया, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही है। जी सर, और क्या करेगा बेटा? ये सारी सारी लायबिलिटीज को उठा लेगा, बुक में से उठा लेगा सारी कि अब लायबिलिटी हुई मेरी, और अब मैंने उसने लायबिलिटी उठा ली, और लायबिलिटी की सेटलमेंट करेगा, कहेगा कि उठाओ लायबिलिटीज को, और बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज
सारी सारी लायबिलिटीज को उठा लेगा बेटा वो, कोई भी लायबिलिटी हो, क्रेडिटर्स हो, लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, किसी भी तरह की कोई लायबिलिटीज हो, क्या नाम, पार्टनर्स की वाइफ का लोन हो या अदर लोन हो, कुछ भी होगा, सारी सारी चीजें उठा ली जाएंगी। जी सर। अब मैंने कहा भाई, अब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, सारी सारी एसेट्स को क्या नाम है बैलेंस शीट से उठाया और अपनी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। सारी सारी लायबिलिटीज को सर कैसे किया, मैंने कहा देखो भाई, यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट रही होगी। जी सर, इनकी बैलेंस शीट रही होगी, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट्स होगी और यहाँ पर लायबिलिटी होगी। जी सर, तो एसेट्स को उठा के उसने अपनी साइड ले लिया, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो उसने सबसे पहले उठा लिया कि कह दिया कि सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को उसने उठा के एक खाते में पटक दिया, और उस खाते को पटकने के बाद उस खाते का नाम दिया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सर सारी सारी एसेट्स और लायबिलिटी को जिस खाते में फेंका जाता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या किया जाएगा, अब मैंने कहा क्या करेगा बेटा, ये इसको सेल करेगा, है ना। जी सर, ये इसको सेल करेगा। मैंने कहा क्या करेगा, ये इसको, सर इसको सेल करेगा, और सेल करने से क्या होगा सर, सेल करने से इसके पास पैसा आएगा, सेल करने के बाद इससे इसके पास पैसा आएगा, तो ये लिखेगा बाय, क्या लिखेगा सर, बाय, एक मिनट इसको रब करता हूं, बाय, बाय बैंक, बाय बैंक क्या, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। बेटा जो भी एसेट्स इसने रियलाइज करी, मान लो बेच दी, कितने की भी बेचता है वो यहाँ पर पैसा आ जाएगा। और जब ये पेमेंट करेगा किसी की भी, तो टू लायबिलिटीज टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या कैश अकाउंट बेटा, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्या, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इस तरह से बेटा ये सारे सारे कर्मकांड करेगा। और अब क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर मैं कहता हूं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस। एक बात और बताता हूं बेटा, एक बात और बताता हूं मैं आपको। अब आपको ये लगा होगा सर पहला तो बिल्कुल ओके है, ये तो हमें समझ में आ गई थी सर, ये तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन जब आपने एसेट्स को सेल किया तो सर क्रेडिट साइड क्यों डाल दिया, और जब आपने लायबिलिटीज का पे ऑफ किया तो आपने इसको डेबिट साइड क्यों डाल दिया। हालांकि ये भी समझ में आ गया सर प्रॉफिट लॉस, ये भी हमें समझ में आ गया कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्या नाम है सर, ये क्या होता है, वैसे बताता हूँ, ये एक नॉमिनल अकाउंट ही रहता है, तो मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट और डेबिट साइड ज्यादा तो लॉस। लेकिन सर हमें ये चिट्ठा नहीं समझ में आया कि आपने जो भी पेमेंट किया है लायबिलिटीज का उसको डेबिट साइड क्यों डाला, और एसेट से रियलाइज किया है तो आपने उसको क्रेडिट साइड क्यों डाला। चलो बेटा अब मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, ये है, आराम से देखना, आराम से देखना और आराम से समझना। सबसे इजी चैप्टर है बेटा, ये सबसे इजी चैप्टर है ये। मैंने कहा बेटा ये कौन है सर, ये बाबा है, लिक्विडेटर बाबा, ये लिक्विडेटर बाबा है, ठीक है सर, यस। और इसके पास एक ठेला है बेटा, इसके पास एक ठेला है, इसके पास एक ठेला है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर ये ठेला है बेटा इसके पास, ये इसके पास ठेला है, ठीक है जी सर, इसके पास ठेला है, हाँ हाँ ठेला है, लो ये इसके पास ठेला है, मतलब इसके पास एक वो नहीं होता, उसके पास बाबा की वो होती है, हाँ सर समझ गए समझ गए, ठीक है। ये इसके पास क्या है सर, उसके पास ये एक क्या नाम है, इसको बोलते तो है, क्या बोलते हैं, झोली, बाबा की झोली है बेटा, ठीक है। इस झोली में क्या है सर, ये जैसे ही कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो सर उसकी एसेट्स को उठा लेगा ये, उसकी एसेट्स को उठा लेगा ये, और उसकी लायबिलिटीज को भी उठा लेगा ये, सारी सारी लायबिलिटीज को, सारी सारी एसेट्स को उठा के बेटा इस झोले में डाल देगा वो, सारी सारी एसेट्स को, सारी सारी लायबिलिटीज को उठा के अब उस झोले में डाल देगा। अब इस झोले में सारी चीजें आ जाती हैं बेटा, इसी झोले में सारी चीजें आ गई। अब कोई एसेट्स नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, अब ये झोला आ गया बेटा, और इस झोले का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है, रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझना, इस झोले का क्या नाम है, रियलाइजेशन अकाउंट। सर देखो, हमने जब इस झोले में, जब इस झोले में क्या नाम है एंट्री, किस झोले में एसेट्स को डाला हुआ या लायबिलिटीज को डाला हुआ, तो क्या एंट्री पास की होगी। मैंने कहा बेटा फर्म के पास से क्या चली गई, क्योंकि क्या नाम है एसेट जा रही है, जी सर रियलाइजेशन अकाउंट तो बढ़ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसने कहा बाबा ने झोले में कुछ आया, झोले में कुछ आया, बोला क्या क्या आया, क्योंकि बेटा देखो आप क्या कर रहे हो, देखो ध्यान सुनो, ये एक लेजर अकाउंट है, इसको ध्यान सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, तो रियलाइजेशन को आपने डेबिट किया, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रीजन बीइंग टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स के कारण, टू टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट,
कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी हमारी हमने क्या कर दी, अपनी एसेट्स को डाल दिया, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर आप नरेशन लिखना चाहो तो नरेशन लिख दो बीइंग, ठीक है, बाद में लिखेंगे, अभी मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ। जी सर ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा बेटा दूसरी आपने क्या किया, सारी की सारी लायबिलिटीज को पार्टनरशिप फर्म से आपने सारी लायबिलिटीज ले ली। अब लायबिलिटीज तो चली गई पार्टनरशिप फर्म की, जी सर लायबिलिटीज चली गई, तो क्या करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बेटा। जो भी लायबिलिटीज थी सारी सारी लायबिलिटी आपने कहां डाल दी सर, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी। देख लो बेटा ऐसे ही क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, रीजन बीइंग सर सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के कारण हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ आई। इस झोले में सारी एसेट्स गई, इसी झोले में सारी लायबिलिटीज गई। अब मैंने कहा बेटा अब एसेट्स का तो कुछ बैलेंस रहा ही नहीं, जो भी एसेट मैंने कहा बैलेंस शीट में मान लो एसेट सी 1 लाख की, ठीक है, तो आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया तो एसेट्स होगी नील और लायबिलिटी भी होगी नील। जी सर, अब मैंने कहा जब भी आप इनसे पैसा रिसीव करोगे, जब भी इनसे पैसा रिसीव करोगे तो आपके पास पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। जी सर, हम जब भी एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, जी सर पैसा आएगा। और रीजन क्या लिखोगे सर, बेटा अब सारी की सारी चीजें, अब जो भी पैसा आएगा या पैसा जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स सारी की सारी लायबिलिटी अब रियलाइजेशन अकाउंट में है। तो हालांकि बेटा आपको दिख रियलाइजेशन रहा है, यहां है एसेट्स ही, इसका मतलब यही है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, मतलब एसेट्स को बेच रहे हैं, लाइक फर्नीचर को बेच रहे हैं तो टू फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी को बेच रहे हैं तो टू मशीनरी अकाउंट, ये वाली एंट्री चल रही है। बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट सोल्ड या बीइंग अमाउंट रियलाइजेशन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, इस तरह से हम क्या लिखने वाले हैं, नरेशन लिखने वाले हैं। जी सर बात समझ में आ गई। मतलब सर ये सारी सारी चीजें क्या हैं, ये सारी सारी चीजें क्या है सर, अब जो भी होगा मैंने कहा हमने लायबिलिटीज की पेमेंट की, हमने क्या किया, हमने किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट की बेटा, किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो बेटा पेमेंट कैसे होगी सर, देखो पेमेंट करेंगे तो टू बैंक या कैश होगा, मतलब या तो पैसा बैंक से जा रहा होगा या कैश से जा रहा होगा। पेमेंट किसी कर रहे हैं लायबिलिटीज की, बट क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की करेंगे बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर क्यों रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में है, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में है। ऑफिशियल लिक्विडेटर आते ही सारी सारी एसेट्स और सारी सारी लायबिलिटी ले लेता है और अपने झोले में डाल लेता है। अब जो भी चीजें सेल होंगी या क्या नाम है जिस किसी भी चीज की पेमेंट की जाएगी अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही की जाएगी। अब मैं कहा लाइक मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट की तो बेटा इसमें आपको क्रेडिटर्स छुपे हुए दिखेंगे कि हाँ क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है। मतलब जैसे ही बेटा ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है सारे के सारे खाते बंद हो जाते हैं और एक खाता खुल जाता है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सर देखो जब भी मैंने एसेट्स की रियलाइजेशन करी, मतलब एसेट को सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था और क्या नाम रियलाइजेशन दैट इज एसेट को मैं क्रेडिट कर रहा था तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट को भी मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो देखो बेटा मैंने वही किया है, जी सर आपने वही किया है। आगे चलते हैं, जब भी मैं लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगा तो मैंने क्या एंट्री डाल रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने क्या किया सर, रियलाइजेशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। तो चलो जल्दी से मैं इसके ऊपर एक छुटकू सा क्वेश्चन कराता हूं बेटा। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखी है बेटा मैंने आप लोगों को। फर्नीचर, फर्नीचर मान लो 10,000 रुपये का है, मशीनरी है बेटा 25,000 रुपये की, और ये तो होगी बेटा सारी सारी चीजें, ठीक है। और लायबिलिटीज दे रखी है आप लोगों को, ये मैं आपको भी छोटा सा डाटा दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ। लायबिलिटीज है आपकी, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स है जो भी है हमारे 10,000 के, और लोन है हमारे पास बेटा 12,000 रुपये का। बस यही आपको दे रखी है डिटेल, ठीक है। या फिर मैं कैपिटल भी दे देता हूँ, कैपिटल को अभी रहने दीजिए, अभी पहले आप इतना ही दीजिए। मैंने कहा ये दे दिया है आप लोगों को, और मैंने कहा इनसे रियलाइजेशन हुआ मेरे को, रियलाइजेशन मतलब बेटा मैंने इनको सेल किया तो या नीचे लिख देता हूँ यहाँ से, रियलाइजेशन, रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स
एसेट्स को मैंने सेल कर दिया बेटा फर्नीचर एंड मशीन, दोनों को सेल कर दिया बेटा मैंने 30,000 रुपये में। कितने में सेल कर दिया? 30,000 रुपये में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया बेटा? 30,000 रुपये में। और क्या कर दिया? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड लोन फुल्ली, उनको पूरा पूरा पैसा मैंने दे दिया। जल्दी से आप क्या बनाओ? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ बेटा। जल्दी से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, देखता हूँ आप लोग बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। ठीक है जी बेटा। सर ये क्या है बेटा? ये बुक वैल्यू है। क्या है ये? बुक वैल्यू है बेटा, ये बुक वैल्यू है। ये क्या बेटा? बुक वैल्यू है। ठीक है, जल्दी से आप कीजिए, जल्दी से आप कीजिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। क्लास चल गई थी, एक बार रुकिए। जल्दी से कीजिए बेटा। एंड होपिंग सो आप लोगों का हो गया है। जी हो गया? जी सर हो गया। तो चलो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। दैट वाज सो सिंपल। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा कैसे बनेगा? सर देखो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई मैंने। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, देर आफ्टर फिर पार्टिकुलर्स और फिर से आ जाएगा बेटा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या है? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो सर सारी सारी एसेट्स को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में फेंकेंगे। तो टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट और टू मशीन अकाउंट। बेटा ये हमेशा ही बुक वैल्यू पर आती हैं ऊपर, मतलब बैलेंस शीट से आएंगी बेटा। तो 10,000 बैलेंस शीट में है, 10,000 बैलेंस शीट में है और 25,000 बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिख दो 10,000 और 25,000। ठीक है, अब लाइबिलिटीज को डाल दो बेटा क्रेडिट साइड में। बाय बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और बाय लोन अकाउंट। देखते हैं किस चीज का ठीक होगा बेटा। तो यहाँ पे आएंगे 10,000 एंड 12,000, 10,000 एंड 12,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। पहले तो हमने एसेट्स को डेबिट साइड डाल दिया और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड डाल दिया। अब मैंने कहा देखो भाई, अब मैंने कहा एसेट्स को सेल करोगे तो सिंपल सी बात है, वैसे भी आपको लगना चाहिए हाँ सर इनको सेल कर रहे हैं तो उस साइड आएगा बाय, बाय बैंक अकाउंट। एज्यूम कर रहा हूँ बैंक के थ्रू यह है, आप कैश भी कर सकते हो। बाय बैंक अकाउंट दैट इज रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, एसेट से हमें रियलाइज हुआ। कितना हुआ बेटा? कह रखा है 30,000 रुपए, तो जितना रियलाइज हुआ हम उतना ही डाल देंगे। ठीक है, कम हो या ज्यादा हो। अब आप कहोगे सर था तो ये 35,000 का 30,000 का, तो तभी का ना प्रॉफिट और लॉस आएगा। ठीक है, ज्यादा की एसेट्स को कम में बेचा या फिर कम ज्यादा की लाइबिलिटीज को कम में पे ऑफ किया, फिर ज्यादा में पे ऑफ किया, वो सारी सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ये अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा भाई टू बैंक लाइबिलिटीज की कितनी पेमेंट की? सर लाइबिलिटीज की पेमेंट करी है हमने फुल्ली, इसने कह रहा पूरा पूरा फुल अमाउंट पे कर दिया, मतलब 10,000 और 12,000 दैट इज 22,000, 22,000 यहाँ पेमेंट कर दी। ठीक है, जल्दी से देखो बेटा डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? तो यहाँ डेबिट साइड ज्यादा आने वाली है, 10,000, 25,000 और 22,000, तो ये हो गया बेटा 57,000, 57,000 और यहाँ भी आ जाएगा 57,000। 57,000 में से 10,000 गए, माइनस 12,000 माइनस 30,000, बेटा यहाँ आ गया 5,000 का लॉस, जो आपको क्लियर कट दिख भी रहा था। ये सर ये 35,000 और 30,000 में सेल कर दिया, तो सिंपल सी बात है सर लॉस आना। तो बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लॉस, ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे मेरे को यहाँ रियलाइजेशन लॉस ही लिखना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता दिया।
सॉरी कि ये पार्टनर्स के किस में जाएगा सर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। होपिंग सो आप लोगों को ये बिल्कुल ठीक हो गया होगा और आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट तरीके से ये कर दिया होगा। जी सर, तो मतलब सर जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो सब कुछ रियलाइजेशन के थ्रू ही होता है। शुरू में तो हम सारी सारी एसेट्स और सारी सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। अब पेमेंट करनी होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कुछ भी रिसीव्ड होगा तो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, दैट इज कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सब कुछ रियलाइजेशन से ही होगा। जी सर, बेटा जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए जो बच्चा इसको लिखना चाहता है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। हालांकि रियलाइजेशन अकाउंट मैं बनवाऊंगा बेटा, ऐसे तो एग्जांपल था इसमें। अगर आप ये एंट्री, वैसे ये एंट्री वगैरह भी मैं लिखवाऊंगा, वैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। मैं सारी सारी चीजें लिखवाऊंगा अभी फेयरली आप लोगों को। ये मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को। हो गया, चलिए आगे। जी सर, आगे चलिए। तो चलो बेटा, हम क्या करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री लिख लेते हैं। ठीक है जी सर, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है वो ही लिख लेता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड when there is a dissolution of a partnership firm, full stop, all the assets and liabilities at book value transfer to realization account, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा सारी चीजें करने वाले हैं क्या। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड व्हेन there is a when there is a dissolution of a partnership from all the assets and liability transferred to the realization account। ठीक है, any profit oblique loss due to realization of assets and payment of liability, या फिर लिखो सिंपल लिखो, ऐसे मत लिखो, एनी प्रॉफिट ओब्लिक लॉस ड्यू फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, ऐसे लिख लो, फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा नहीं लिखते, रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं तो इरेज करता हूँ, ऐसे इरेज करता हूँ, बच्चा कहता है सर हमारा रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वैसे भी लिखवा सकता था लेकिन ये इजी हो गया। एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके पीएसआर में बेटा। ठीक है, पीएसआर में ही हो जाएगा। ठीक है, कहीं आप सोचो सर कैसे, वही पीएसआर, वो सेम कंसेप्ट चलता रहेगा। जी सर, ये होता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लो जल्दी से,
ठीक है जी सर, हम लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्या बनाते हैं, आपको क्या बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है जी सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा दो, जल्दी से बनाओ बेटा। लैपटॉप, देख लिया मैंने, लैपटॉप डेड होने वाला था। ठीक है, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से कीजिए। जी सर हो गया है, तो चलो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए बेटा। ठीक है, एंट्री मैं आपको कल सिखाता हूँ। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट सिखा रहा हूँ, अब उसके ऊपर एक एग्जांपल करा दूंगा आपको। जल्दी से लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। जी सर, यहाँ लिखो पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, और यहाँ भी आएगा बेटा अमाउंट। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चे सारे डेबिट और इनकम सारी क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, सारी सारी एसेट्स आ जाएंगी बेटा, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। बेटा यहाँ कैश एंड बैंक नहीं आएगा। सर कैश एंड बैंक क्यों नहीं आएगा? अरे बेटा क्या कर रहा है लिक्विडेटर, क्या कर रहा है, सारी एसेट्स को ले रहा है, उनको सेल करके कैश ही तो इकट्ठा कर रहा है। जी सर, बेटा कैश का और बैंक का अलग से खाता बनाया जाएगा, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा कैश और बैंक का तो अलग से ही खाता बनता है, तो कैश और बैंक को तो यहाँ डालेंगे ही नहीं ना। देखो बेटा ये रहा, मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि कैश का और बैंक का मैं अलग से खाता बना रहा हूं, तो मैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालूंगा। ठीक है जी सर, तो कैश और बैंक को कहा सर, कैश और बैंक का तो अलग से अकाउंट बनेगा, तो कैश और बैंक यहाँ रियलाइजेशन में नहीं आएगा। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा क्रेडिटेड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगी लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, एक बार आप इसको लिखते जाइए, आप इसको बना लीजिए, मैं खुद लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जी सर, तो मैं कहता हूँ बाय, ठीक है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज सर, लाइक यहाँ पर इस तरह से लिख दो सर, दैट इज क्रेडिटर्स, लोन, ईटीसी। ठीक है जी सर, और आएगा बाय बैंक रियलाइजेशन, रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है जी सर, ये लिख लो, और आएगा बेटा इस साइड बाय, ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक या कैश बेटा साथ साथ, ये दोनों बैंक हो या कैश हो एक ही बात है। ठीक है, जब बैंक होगा तो बैंक लिख देंगे और कैश होगा तो हम कैश लिख देंगे। ठीक है, तो टू पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, और मैंने कहा कि आप इस साइड क्या क्या चीज आएंगी, फिर इस साइड आएगा बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा मैं एक प्रोविजन लिख रहा हूँ और इस साइड में एक एसेट भी लिख रहा हूँ, दैट इज टू डेटर अकाउंट। मैं यहाँ डेटर लिख रहा हूँ, एक बार मैं इसको समझाऊंगा, इसको मैं आज ही समझा दूंगा, एक बार मेरे को लिख लीजिए। ठीक है जी सर, और बाय बाय बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा, टू बैंक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड
ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ क्या कर रहा है बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। एक बार आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। और यहाँ आएगा बेटा ये साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये इस साइड आएगा बाय रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, कहाँ आएगा सर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जल्दी से आप पहले इसको बना लीजिए बेटा, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर इसकी एक एक आइटम हम सीखने वाले हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बतानी है। ठीक है, चलो मैं पूरी शीट दिखा देता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ, आराम से लिख लो। जल्दी से लिख लीजिए बेटा। जल्दी से लिख लो। होपिंग सो आपका हो गया होगा। जी बेटा हो गया। जी सर हो गया है। हम आ जाते हैं, तो इसमें बेटा मैंने कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखिए नोट, नोट लिखिए बेटा, नोट लिखिए, नोट लिखवाता हूँ। लायबिलिटीज इंक्लूड, लायबिलिटीज नोट नंबर 1, लायबिलिटीज इंक्लूड पार्टनर्स वाइफ्स लोन। पार्टनर्स वाइफ्स लोन। ठीक है, लायबिलिटी में ही पार्टनर्स का वाइफ का लोन आएगा। ध्यान आना आगे, पार्टनर्स लोन नेवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड वाया सेपरेट अकाउंट। इसको हम अलग से एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट में अलग से बनाने वाला हूं। ठीक है जी सर। उसके बाद उसके बाद ठीक है, एक चीज और लिख लो, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस नोट ट्रांसफर टू, नोट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्या, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है जी सर, ये दो तीन चीजें और लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है। लिख लिया जी सर, हमने लिख लिया है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो बेटा, मैंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं। हाँ सर, पहले हमें आप एक छोटा सा क्वेश्चन दीजिए, उस क्वेश्चन के थ्रू आप हमें समझाना चाहिए। मैंने कहा एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो। और बेटा ये जो भी मैंने कहा, एक मिनट ये मैं बता देता हूँ, ये सारी सारी किस पर आएगी बेटा, ये बुक वैल्यू पर आएगी। ठीक है, सारी सारी एसेट्स, और दैट इज डेटर भी बुक वैल्यू पर आएंगे, सारी सारी एसेट्स भी बुक वैल्यू पर आएंगी, और सारी सारी लायबिलिटी या फिर प्रोविजन भी बुक वैल्यू पर आएंगी। मतलब बैलेंस शीट से आएंगी बेटा, ये बैलेंस शीट में मतलब जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू होगी वो सारी सारी यही आएंगी। ठीक है, और ये बेटा ये तो मैंने लिखवा ही दिया कि किस पे आएंगी सर, नेट रियलाइज पे, कितने में सेल करिए उतने पर आएंगी। ठीक है, ये कितने पर, नेट रियलाइज, कितने पर रियलाइज की, और सर जो भी पेमेंट कर रही है नेट पेमेंट बेटा।
नेट पेमेंट, जो भी हम इनको नेट पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की नेट पेमेंट कितनी हो रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट नेट रियलाइज कितना हो रहा है। और ऊपर सबसे पहले हम लिखते थे एसेट्स और लायबिलिटी, बेटा वो हमेशा ही बुक वैल्यू पर आती है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लिखिए बेटा। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट ऑफ AB एंड एसोसिएट्स, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें क्या क्या चीज आपको दे रखी है, जल्दी से बनाइए बेटा। ये आपको उन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है बेटा अपनी, ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है इस साइड लायबिलिटीज, इस साइड दे रखी है बेटा अमाउंट, इस साइड फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। जल्दी से लिखिए, मैंने कहा डेटर इसी तरह से होता था 1,00,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10,000, यहाँ पे हो गया 90,000, यहाँ पर हो गया 90,000, ठीक है जी सर। उसके बाद यहाँ दे रखा था बेटा आपको कैश, कैश भी दे रखा है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है बेटा, फर्नीचर भी 1,00,000 रुपए, ठीक है, तो ये हो गया 3,00,000 रुपए, ये हो गया बेटा 3,00,000 रुपए। तो यहाँ दे रखी कैपिटल 1,00,000 रुपए, रिजर्व 1,00,000 रुपए, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,00,000 रुपए। क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा फर्नीचर was sold and realize रुपीज 1,10,000, ठीक है, एंड डेटर वाज फुल्ली रियलाइज, डेटर सारे के सारे मिल गए बेटा आप लोगों को, ठीक है जी सर, डेटर सारे सारे मिल गए, और एंड पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 1,00,000, मतलब क्रेडिटर्स को भी हमने 1,00,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब फुल्ली पे कर दिए। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 5,000, 5,000 रुपये रियलाइजेशन के खर्चे हो गए बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपको देता हूं पूरा 1 मिनट, पूरा 1 मिनट, जल्दी से बनाओ आप, मैंने आपको दिया पूरा 1 मिनट, ठीक है, देखता हूं आप लोग इसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। पूरा 1 मिनट देता हूं, उसके बाद मैं कराता हूं, जल्दी से कीजिए। और मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर दोगे, बस एक छोटी सी, नहीं, इसमें आप काफी मिस्टेक करोगे, अगर आप अच्छे से देख के आए हो तो बड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। हाँ जी, हो गया। जी सर, आप आ जाइए और आप कराइए, चलो हम करवाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, और बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक कर रखी है मैं बताता ही जाता हूँ, आपने क्या क्या मिस्टेक की है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ बेटा मेरे साथ साथ सभी। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और देर आफ्टर फिर हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, ये सारी सारी चीजें आ जाएंगी। मैं कहता हूँ बेटा जल्दी से पहले तो आप सारी सारी एसेट्स को उठा लो, तो सारी सारी एसेट्स को उठा लेंगे। तो सर आपने बता रखा था 2 फर्नीचर है सर इसके अंदर, तो 2 फर्नीचर, बुक वैल्यू पर ही उठाएंगे सर फर्नीचर को 1,00,000 का,
टू डेटर, सर डेटर है। अब यहाँ पे कई बच्चों का क्वेश्चन आया हुआ है कि सर डेटर को कितने पे उठाएं, 90,000 पे या 1,00,000 पे, 90,000 पे या 1,00,000 पे। पहली बात तो बेटा मैंने आपको क्या नाम पिछले जब लिखवा रहा था तब आपको बताया था कि अलग अलग दिखाना है। यहाँ पर तो आएगा बेटा 1,00,000, मतलब बुक वैल्यू रहेगी बेटा डेटर की ग्रोस वैल्यू, डेटर की क्या आएगी सर, यहाँ ग्रोस वैल्यू आएगी, ग्रोस वैल्यू, ग्रोस वैल्यू कौन होता है बेटा, पूर्ण वैल्यू, लेस करने के बाद नहीं, लेस करने से पहले, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों आया। और यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों ने बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दैट इज 10,000 रुपीज। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, जो आपकी क्वेरी रहती है, या फिर पहले इसी को सोल्व करते हैं सर, धीरे धीरे चलते जाइए और आगे आगे बढ़ते जाइए। मैंने कहा भाई इसके अंदर जो भी डेटर हैंड प्रोविजन ये कहाँ से आया, मैंने कहा भाई इससे पहले क्या बना होगा, लेजर बन रखे होंगे, लेजर अकाउंट बने होंगे, जी सर लेजर अकाउंट बने होंगे, तो लेजर अकाउंट में डेटर का अकाउंट रहा होगा, जी सर डेटर का अकाउंट रहा होगा, तो डेटर का क्या रहा होगा सर, यहाँ पर 1,00,000 आ रहा होगा, और यहाँ पे सीडी बैलेंस कितना आया 1,00,000 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट रहा होगा सर, ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं 10,000 आ रहा होगा, और यहाँ पे सीडी बैलेंस बचा होगा 10,000 रुपए, है ना। इस तरह से दो खाते बने हुए होंगे अलग, जी सर। मैंने कहा डेटर का खाता अलग से बना होगा लेजर के अंदर, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का खाता अलग से, जी सर। याद आ रही है 11वीं क्लास की बातें, आ रही है नहीं आ रही, जी सर याद आ रही है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेजर का क्या नाम है टॉपिक भी हमारा किस पे यूट्यूब पर है, अब देख लेना, आगे सर याद आ गई, वेरी गुड। मैंने कहा बेटा डेटर का भी रहा होगा और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का भी रहा होगा, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं कि 1,00,000 मेरा डेटर था और 10,000 मेरा ये था, लेकिन मैंने कहा कि क्या यहाँ पर अलग से खाता नहीं होता, जी सर अलग से खाता। मैंने कहा भाई अगर मेरे को डेटर को खत्म करना है तो डेटर का बैलेंस कितना है सर, डेटर का बैलेंस 1,00,000 से डेबिट है, तो इसको खत्म करना है, इसको नील करना है, इस खाते को बंद करना है, इस खाते को क्लोज करना है, तो क्या करना होगा, इसको 1,00,000 से क्रेडिट करना होगा। मैंने कहा भाई प्रोविजन का क्या दिख रहा है आपको सर, प्रोविजन का हमें सीडी बैलेंस दिख रहा है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है सर, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 10,000 रुपए का। तो मैंने कहा जब मैं खाते बंद करूंगा तो सारी चीजें बंद होगा, तो इसको क्या करूंगा बेटा सर, इस खाते को अगर बंद करना है तो आपको डेबिट करना होगा, क्या करना होगा सर, इसको आपको डेबिट करना होगा, मतलब खाते को बेटा पूर्ण वैल्यू से बंद करते हैं, जी सर पूर्ण वैल्यू से बंद करते हैं। तो मैंने कहा भाई इसका अलग से रहा होगा, जी सर इसका अलग से बैलेंस रहा होगा, 1,00,000 अलग से डेबिट है और 10,000 अलग से क्रेडिट है, तो मैंने वही किया है बेटा, 1,00,000 को अलग से डेबिट किया है और 10,000 को अलग से क्रेडिट किया है। हालांकि यहाँ पर हम इस तरह से दिखाते जरूर हैं, आप लोग मेरी जनरल एंट्री क्लास देखोगे तब मैंने उसमें बता भी रखा है कि प्रोविजन कभी भी जब ये प्रोविजन बनाते हैं ना, ये प्रोविजन कभी भी डेटर से नहीं बनता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जब मैंने प्रोविजन क्या नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, ठीक है, और प्रोविजन को क्रिएट किया है, तो प्रोविजन अलग से दिख रहा है, तो प्रोविजन को अलग से ही शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी सर अलग से ही शो करना चाहिए, तो इसीलिए डेटर और ये अलग अलग रहेंगे, ये अलग। तो सर हम इनको साथ क्यों दिखाते हैं बेटा, ये सिर्फ हम प्रेजेंट करते हैं, इनको सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी बताता हूँ, मैंने कहा ध्यान सुनना बेटा, मैंने ध्यान सुना बेटा, पति पत्नी देखे, पति पत्नी देखे जी सर, क्या रहते हैं, क्या ये साथ नहीं रहते, हाँ सर ये साथ रहते हैं, है ना, आराम से बताते रहना, क्या ये साथ रहते हैं नहीं रहते, हाँ सर ये हमेशा ही साथ है, पति पत्नी साथ साथ रहते हैं, जी सर। तो मैंने कहा बेटा जब भी समाज वाले देखते हैं इनको, जब भी समाज वाले देखते हैं क्या रहते हैं बेटा, ये साथ साथ रहते हैं, ये बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम दिखाते हैं कि हाँ हम जैसा कोई नहीं। बट आपको पता है, आपको बात नहीं पता बेटा, दीवार पीछे क्या होता है, चार दीवारी में जब होता है तो पता क्या होता है बेटा, ये पति है, देखना आप पति की शक्ल देखते ही समझ जाओगे क्या होता होगा इसके साथ, इसके साथ क्या होता होगा, देखना ये पति है बेटा और ये पत्नी है, समझ जाना, समझ जाना क्या होता होगा। हाँ सर समझ गए सर, इतने बड़े बड़े बेटा भयंकर लात घुसे चलते, लात घुसे दीवार, भाई साहब ये यहाँ पे तो ये शो करते हैं कि हम साथ साथ है, लेकिन भाई साहब भयंकर लात घुसे लगते हैं बेचारे पति को, भयंकर लात घुसे लगते हैं। तो मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, ये दिखते तो साथ साथ है हमेशा, लेकिन ये होते अलग अलग है सर, होते हैं अलग अलग है भाई साहब, अंदर ज्यादा लात घुसे चलते हैं, अलग अलग लात घुसे चलते हैं, तो अलग अलग लात घुसे खाए जाते हैं। तो सर क्या हुआ, मैंने कहा ध्यान से सुनो, इसी तरह से प्रोविजन डेटर एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बेटा ये पति पत्नी ही होते हैं, अलग नहीं होते, ये पति पत्नी है, ये पति साहब है, ये पत्नी साहब है,
ठीक है, ये दिखते लोगों को साथ साथ है, ये दिखते साथ साथ है, हाँ साथ साथ चल रहा है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है, सब कुछ सही है, ओके है, सब कुछ ओके है। लेकिन जैसे ये दूर हो जाते हैं ना तो ये अलग अलग हो जाते हैं बेटा, तो इनको अलग अलग दिखाएंगे कि क्या पति साहब तुम अलग और पत्नी साहब तुम अलग। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, सिंपल सी बात है सर। देखो जो भी हमारा प्रोविजन रहेगा बेटा, किसी भी एसेट से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोविजन रहेगा, किसी भी एसेट से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोविजन रहेगा, ये ध्यान रखना, किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोविजन है तो एसेट्स को ग्रोस वैल्यू पर, एसेट्स को ग्रोस वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाएगा और प्रोविजन को भी उसकी ग्रोस वैल्यू पर कहां पर डाला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाएगा। किस साइड सर, क्रेडिट साइड। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, ग्रोस वैल्यू दैट इज ग्रोस वैल्यू जो भी है उसकी संपूर्ण वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ग्रोस वैल्यू क्या थी डेटर की बेटा, 1 लाख थी, ना कि 90,000, ठीक है जी सर। तो ये चीज मेरे को अभी लिखवानी है। उसके बाद चलेंगे बेटा, कैश आएगा नहीं, फर्नीचर आ चुका है तो इसको तो हमने उठा दिया। उस साइड से क्रेडिटर सर 1 लाख के बाय क्रेडिटर्स 1 लाख के। अब कई बच्चों को ये भी रहा होगा सर प्रोविजन को आपने क्रेडिट साइड क्यों डाला है, प्रोविजन को क्रेडिट, बेटा प्रोविजन का मतलब क्रेडिट ही होता है। यहाँ पे देखो आप एसेट साइड में से इसको माइनस कर रहे हो, दैट इज ये किस साइड का है, एक बार सोचना सर, ये तो इसी साइड का, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इस साइड जाके प्लस कर दो चाहे, ठीक है। हाँ सर, क्रेडिट साइड का था इसीलिए डेबिट साइड में आके माइनस हो गया, तो प्रोविजन हमेशा ही क्रेडिट रहता है, इसलिए मैंने प्रोविजन को क्या किया है, क्रेडिट किया है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है, ओके सर। आगे चलते हैं। मैंने कहा बेटा कैश नहीं आएगा, ऊपर वाली सारी चीजें डाल दी हैं, और क्रेडिटर्स हो गए 1 लाख के, 1 लाख के। अब कई बच्चों ने क्या कर रखा होगा, क्रेडिट साइड में कैपिटल को भी डाल रखा होगा, रिजर्व को भी डाल रखा है। अरे मूर्खों नहीं आएंगी, मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। बेटा कैपिटल तो लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल तो अलग आती है। हाँ सर, तो बेटा ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बेटा कैपिटल अकाउंट में, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी जाएगी, और रिजर्व को क्या कर देंगे, कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज ये तो बेटा एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल के अंदर ही जाता है, तो ये भी कैपिटल के अंदर ही जाएगा ना। याद करो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे, हाँ सर कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी होता था तो पार्टनर्स की कैपिटल में ही हम ट्रांसफर कर देते थे, और उसी से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हमारे पास क्या बनता था सर, वहीं से हमारे पास क्या नाम रिजर्व वगैरह बनाते थे। तो ये पार्टनर का ही होता है, चाहे कैपिटल हो चाहे कोई भी रिजर्व हो, सारा सारा कैपिटल में जाएगा, दैट इज ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। जी सर, इसके लिए अलग से क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो क्रेडिटर्स बना दिए, सारी चीजें डाल दी हैं। इसमें कह रहा है फर्नीचर वाज सोल्ड 1,10,000 रुपए का, एंड डेटर वाज फुल्ली रियलाइज, मतलब डेटर से पूरा पूरा पैसा मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक बेटा 2,10,000, ठीक है। कैसे आया 1,10,000 प्लस 1 लाख बेटा, ठीक है ठीक है। एसेट्स रियलाइज लिख लो चाहे यहाँ पे, एसेट रियलाइज, जी सर। उसके बाद बेटा इसने क्या रखी, हमने लायबिलिटीज की पेमेंट करी, लायबिलिटीज की पेमेंट करी, लायबिलिटीज की कितनी पेमेंट करी, लायबिलिटीज की 1 लाख की पेमेंट करी। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक क्रेडिटर्स को पेमेंट किया कितने का, 1 लाख रुपए का, और टू बैंक एक्सपेंसेस की पेमेंट की, कितने की पेमेंट की सर, खर्चा भी पेमेंट, खर्चा किया है तो खर्चा आपका क्या हुआ बेटा, सर खर्चा क्या होता है सर, लॉसेस। एक तरह से एक्सपेंस करो या लॉसेस करो वो क्या होंगे, हमेशा डेबिट होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होगा तो इस साइड डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। जितने भी खर्चे जितनी भी इनकम सारी सारी रियलाइजेशन में आएंगी, ठीक है ओके। और कुछ तो कह नहीं रखा, ठीक है जी सर, और कुछ कह नहीं रखा। आप कहोगे सर प्रोविजन का क्या करना है, प्रोविजन का कुछ नहीं, प्रोविजन तो हमने बनाया था ना चिंता एक तरह से, ठीक है चिंता, ठीक है हाँ। वैसे मैंने अभी ये करवाया है, अगर आप लोगों ने मेरे से 11th क्लास नहीं ले रखी तो आपको नहीं पता चला है चिंता विंता क्या होती है। तो मैं प्रोविजन को एक तरह से चिंता के नाम से ही क्या नाम है उसको डिफाइन करता हूँ। तो मैं करता हूँ, और कुछ आएगा या नहीं आएगा सर, और तो कुछ नहीं आने वाला, और तो सारी चीजें आपने लिख ली हैं। तो बेटा जल्दी से निकालो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5,000, तो बेटा ये हो गया 3 लाख 5,000, 3,05,000 सर। ये साइड ज्यादा आएगी तो डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है सर। तो उस साइड देखो 3,05,000 आ रहा है, 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख 10,000, हाँ क्योंकि मैंने एसेट्स को ज्यादा में सेल किया है। 3,20,000 यहाँ आएगा 3,20,000, और 3,20,000 में से टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा कितना आएगा 3,05,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आएगा 15,000, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ 15,000 ये कैसे आया,
सर 15,000, 10,000 यहाँ से 10,000 क्या नाम है एसेट्स को आपने फर्नीचर को जाना बेटा 20,000 और 5,000 का आपका नुकसान हो गया, दैट इज खर्चे हो गए, तो 15,000 ही रियलाइजेशन प्रॉफिट आना चाहिए था। होपिंग सो बेटा आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी। जी सर बात समझ में आ गई है। तो मैंने क्या समझाया इस क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने क्या समझाया कि भाई जो भी कैपिटल है या कोई रिजर्व वगैरह है या सस्पेंस अकाउंट भी रहता है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं सर वो तो अलग से कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। मैंने कहा अगर यहाँ पे पार्टनर्स का लोन होता तो सर पार्टनर का लोन होता तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, ठीक है। और मैंने क्या रखा है कि कोई भी एसेट और उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन होगा तो ग्रोस वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, मतलब एसेट्स खुद के बैलेंस से डेबिट साइड जाएगी और प्रोविजन खुद के बैलेंस से कहाँ जाएगा सर क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको लिखवा देता हूँ, नोट नंबर वहां पे मैं नोट लिखवा के आया था, ठीक है। मैं उन्हीं के साथ मैं देखता हूँ कि अगर स्पेस होगा तो मैं वहीं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा है, तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ नंबर 4 लिखना बेटा। सर नंबर 4 क्या लिखना है, मैंने कहा एनी एसेट्स एंड देयर प्रोविजन shown separately on realization account on their gross amount on their gross value, वे अपनी ग्रोस वैल्यू पर ही जाएगा, दैट इज प्रोविजन अलग जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अलग जाएगा, डेटर अलग जाएगा, ठीक है। एनी एसेट लाइक डेटर के ऊपर कोई प्रोविजन बनाया, ठीक है, देयर प्रोविजन दैट इज कौन सा प्रोविजन होगा सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो क्या हुआ सर प्रोविजन अलग जाएगा लायबिलिटी साइड और प्रोविजन अलग जाएगा क्रेडिट साइड, और सर एसेट अलग जाएगी दैट इज डेटर अलग जाएंगे डेबिट साइड में किसके रियलाइजेशन अकाउंट के। होपिंग सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। जी सर हमने लिख लिया है, तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ अपने पेज के ऊपर, ठीक है। जी सर आप हमारे पेज पे आ गए हैं, तो चलो बेटा एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सर आपने क्या क्या करवाया, ठीक है, मैं बिना पेन पेंसिल के वैसे ही करवा दूं। जी सर आप वैसे ही करवा दीजिए हमें क्विक रिवीजन। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया मैंने आप लोगों को करवाया है आज, सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद क्यों होती है, देयर आर लॉट ऑफ द रीजन कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है। सर पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि 5 साल 10 साल तक ही हम पार्टनरशिप चलाएंगे, वो टाइम आ गया है सर। हम कोई इलीगल धंधा कर रहे हैं सर, लीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बंद कर दो, किसी ने हमारे खिलाफ शूट डाल दिया है सर, मतलब किसका केस डाल दिया है और क्या नाम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिए, या फिर सर हमारा खुद का मन कर रहा है कि हम पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी पार्टनर सर इंसॉल्वेंट हो जाता है या अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब किसी का दिवालिया निकल जाता है या पागल हो जाता है सर, उस केस में भी हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं, या मन करता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं तब मन की बात भी मानी जाती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ द रीजन की पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है। तो जब भी बंद किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म को तब क्या क्या होगा सर, सेटलमेंट की जाएंगी, क्या की जाएगी सेटलमेंट की जाएंगी सर, काफी सारे व्यक्ति पैसा मांगने आएंगे, ठीक है। तो सर इसमें कैसे सीक्वेंस होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या सिक्योर्ड लोन की पेमेंट करेंगे, दैट इज सिंपल शब्दों में कहूं तो सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी और फिर पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। सर कैसे होता है, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है सर लायबिलिटीज के अंदर ही पार्टनर्स की वाइफ का लोन भी आता है, उसके बाद पार्टनर्स के लोन के अकाउंट की पेमेंट की जाती है। क्या पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, सर नहीं ये अलग से बनता है। लेकिन क्या पार्टनर की वाइफ का लोन रियलाइजेशन में आता है, जी सर वो रियलाइजेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज मैं अभी भी लिखवा दूंगा, कहीं बच्चे में लाइक मैंने नीचे नोट लिखवा दिया था सर। उसके बाद क्या करवाया आप लोगों ने कि सर सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, फिर सर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाएगी अगर कुछ बचता है तो। सर उसके बाद आपने हमें सिखाया कि एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट कौन सर, एक ऑफिशियल आएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा। सर क्या करेगा वो सारी सारी एसेट्स को ले लेगा, सारी सारी लायबिलिटीज को ले लेगा बुक वैल्यू पर किसके रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट साइड डेबिट साइड चले जाएंगे और लायबिलिटी साइड क्या नाम है लायबिलिटीज सारी की सारी क्रेडिट साइड चले जाएंगी एट द बुक वैल्यू। सर अगर एसेट्स को सेल करने से कुछ पैसा प्राप्त होता है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, और अगर हम किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड आ जाएगी। मैंने जनरल एंट्री भी सिखाई है आप लोगों को, और जनरल एंट्री हम कल करने वाले सारी सारी। जी सर ये सारी सारी चीजें आपने हमें बताई है। उसके बाद कुछ रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा, और साथ में मैंने एक चीज और बताई आपको कि कोई भी कैश का या बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाए, क्योंकि कैश का और बैंक का अलग से खाता बनेगा। पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल कोई भी रिजर्व वगैरह रियलाइजेशन में नहीं जाएगा,
क्योंकि उसमें सारी सारी लायबिलिटीज और एसेट्स ही जाती हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, ठीक है। और बस सर यही रहने वाला है। और आपने बताया था कि कोई भी प्रोविजन है या फिर कोई एसेट्स है तो ग्रोस वैल्यू पर कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। तो चलो मैं एक बार यहाँ पे ये भी लिखवा देता हूँ ठीक है। कोई बच्चा अगर पजल ना हो तो बाय पार्टनर्स वाइफ लोन बाय, ठीक है। मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूँ ताकि बच्चा ध्यान रखे। पार्टनर्स की वाइफ का लोन यहाँ आया बाय पार्टनर्स वाइफ्स लोन बेटा, ठीक है। हालांकि मैंने नीचे नोटिंग में भी लिखवा दिया था ये बातें, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे लिखवा दिया है ताकि बच्चा याद रखे कि ये यहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये आउटसाइड लायबिलिटी ही होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, आगे हम करेंगे कल, ठीक है। जितना मैंने करवाया है आप इसको रिवाइज करके आने वाले हो, जिस तरह रिवाइज करके आएंगे। ओके बेटा, राधे रानी की कृपा यूं ही हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय।